तो चलिए आज चलते हैं कानपुर। यहाँ की एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब प्यार समाज के बनाए ऊंच नीच के दायरे से टकराता है तो आखिर होता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक अमीर मालिक का बेटा और उन्हीं के घर काम करने वाली की बेटी एक बड़े से घर में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है, और यकीन मानिए इसके बाद जो होता है वो दो जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के एक जाने माने अमीर शुक्ला परिवार से। होता यह है कि उन्हें एक जरूरी शादी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन उनका बेटा वो घर पे अकेला रह जाता है। अब मिलिए कहानी के दो मेन किरदारों से। विक्की, एक बड़े उद्योगपति का बेटा जिसकी दुनिया ऐशो आराम और लग्जरी से भरी हुई है, और दूसरी तरफ है सोनी, उसी घर में काम करने वाले नौकर की बेटी। मतलब जमीन आसमान का फर्क, दो अलग अलग दुनियाएं। हाँ, तो जब शुक्ला परिवार दिल्ली के लिए निकलता है तो वो विक्की के खाने पीने और उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सोनी को सौंपकर जाते हैं। और बस यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जो इन दोनों की जिंदगी का रुख ही मोड़ देता है। अब उन अकेले दिनों में ना कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक घटना जो उनके बीच के फासले को मिटा देती है और उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ले आती है। अचानक एक रात विक्की की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे इतना तेज बुखार चढ़ता है कि उसका पूरा बदन बुरी तरह कांपने लगता है। और घर में कौन है? सिर्फ सोनी। विक्की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब सोनी पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो उसे बचाने के लिए जो बन पड़ता है सब करती है। पहले उसने दवा दी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसकी कंपकपी रोकने के लिए उस पर और कंबल डाले, लेकिन वो भी बेकार। हालत और खराब हो रही थी। फिर हताश होकर उसे गर्मी देने के लिए वो कंबल के ऊपर ही लेट गई। और जब कुछ भी काम नहीं आया तो वो एक आखिरी कोशिश करती है और उसके साथ कंबल के अंदर चली जाती है। और फिर दोस्तों, उस एक रात उस घबराहट और एक दूसरे की परवाह के बीच समाज की खींची हुई सारी लकीरें मिट गईं। और बस वही होता है जो आप सोच रहे हैं। हालात ने एक ऐसे पल को जन्म दिया जिसने उनके रिश्ते को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। वो एक रात की घटना अब एक खुफिया, एक सीक्रेट रिश्ते की शुरुआत बन चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें उम्मीदें भी थीं और डर भी। विक्की तो सोनी से शादी का पक्का वादा कर लेता है, लेकिन सोनी तो हकीकत जानती थी। वो डर जाती है। वो बार बार विक्की को याद दिलाती है, मैं सिर्फ एक नौकरानी की बेटी हूँ, तुम्हारे घरवाले मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। लेकिन विक्की अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहता था। होता यह है कि उसे कानपुर में ही एक दोस्त की बहुत बड़ी शादी में इनवाइट किया जाता है। वो जिद पकड़ लेता है कि सोनी उसके साथ चलेगी। वो उसके लिए एक बहुत ही महंगा, बहुत खूबसूरत सा जोड़ा खरीदता है और फिर दोनों साथ में उस हाई प्रोफाइल शादी में पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही हर किसी की नजरें बस उन पर टिक जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर राज एक दिन खुलता जरूर है, और इनका राज भी खुलने वाला था, वो भी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में। तो हुआ ये, उस शादी में दूल्हे के पिता मोहन प्रसाद सोनी को पहचान गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो शुक्ला जी के नौकर की बेटी है। बस फिर क्या था, उन्होंने चुपके से दोनों की तस्वीरें और वीडियो बनवाए और सीधे भेज दिए दिल्ली में बैठे विक्की के पिता नीरज शुक्ला को। अब सोचिए, दिल्ली में बैठे परिवार पर क्या बीती होगी। वो तस्वीरें देखते ही मानो एक तूफान आ गया। दोनों परिवारों में गुस्सा और धोखे का एहसास। वो आग बबूला हो गए और उन्होंने अपना दिल्ली का ट्रिप वहीं बीच में छोड़ा और तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। घर में आमना सामना होने वाला था और एक पिता को अपने जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल फैसला लेना था। घर पहुंचते ही नीरज शुक्ला का सारा गुस्सा विक्की पर फूट पड़ा। वो चीख पड़े, पूरे कानपुर में और कोई लड़की नहीं मिली थी तुझे, नौकरानी की ही बेटी मिली थी। उनके गुस्से में सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि अपनी सामाजिक इज्जत का डर साफ दिख रहा था। और इस जलती आग में घी डालने का काम किया मोहन प्रसाद ने। वो भी वहां आ धमके और नीरज शुक्ला पर तंज कसते हुए बोले, शुक्र है मैंने उसका असली चेहरा देख लिया, वरना मेरी बेटी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। ये बात सिर्फ एक ताना नहीं थी, ये एक सीधा अपमान था। और बस यही वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर, एक बाहरी आदमी के सामने अपने बेटे का ये अपमान देखकर नीरज शुक्ला के अंदर कुछ टूट गया।
उनका गुस्सा, उनका सारा डर, सब कुछ एक पल में बदल गया। वो सीधे मोहन प्रसाद की तरफ घूमे और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, वही मेरे घर की बहू बनेगी। अब तुम यहां से जा सकते हो। बस उस एक फैसले ने, उस एक पल ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया और इस कहानी को एक ऐसा अंजाम दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और नीरज शुक्ला सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने अपना वादा निभाया भी। साल 2023 में विक्की और सोनी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। आज की तारीख में विक्की और सोनी एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शुक्ला परिवार ने सोनी को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि वो उसे अपनी बहू के तौर पर बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश हैं। और अब तो उनका एक बेटा भी है जो इस खूबसूरत कहानी को और भी पूरा कर देता है। तो ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब एक तरफ समाज की प्रतिष्ठा हो और दूसरी तरफ अपने ही बच्चे की खुशी, तो एक माँ बाप को आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? सोचिएगा जरूर।